दर्शक इस शो को लाइव देख रहे हैं, सबको मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार। ये अलग अलग मौका पे अलग अलग मौजू पे बात करते हुए बार बार कहा गया है कि ये ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज का ऐसा गंडिया गठबंधन है ये, जिनमें ना ही कोई वैचारिक, ना ही जिसे कहते हैं कोई प्रोग्राम एजेंडा को लेके, ना ही मैनिफेस्टो को लेके कोई कॉन्ग्रुइटी, कोई जिसे कहते हैं सिमिलरिटी इनमें है। इनमें एक है बस, अगर कोई सिमिलरिटी है, अगर कोई ईव पॉइंट है कि भारतीय जनता पार्टी की लोक लुभावनी और भारत के जनमानस के दिल को छू जाने वाली जो पॉलिसीज, प्रोग्राम, जो लोगों में जो गुडविल पैदा हुई है, उस गुडविल को खराब करना सिर्फ जिसे कहते हैं छोटे छोटे शोष पे, नारों पे, खोखले वायदों पे और एक जिसे कहते हैं स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना, ये दे कुछ नहीं सकते। ये सिर्फ एक गैंग बना सकते हैं, ये सिर्फ एक जिसे कहते हैं एक इग्नोरेंस का, राजकता का एक माहौल क्रिएट कर सकते हैं। ये इनका पहले तो टेक ऑफ का हो जाना बड़ा मुश्किल है। उस टेक ऑफ के बाद, जैसे आपने कहा कि आज इनकी ये एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा अपने आप में कि कहां जाएंगे, कौन सी सीट किसको देंगे। अगर सीट शेयरिंग होगी भी, क्या ये उस सीट शेयरिंग के चलते ये एक दूसरे के जिसे कहते हैं कार्यकर्ता, इनके देखिए इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ना, एक दूसरे के विरुद्ध वैचारिक तरीके पे उसके मैनिफेस्टो को, उसकी कार्यपद्धति, उसकी कार्यप्रणाली को लेके उसका क्रिटिसिज्म करना, बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोले कि चूहे और बिल्ली वाली जिसे कहते हैं कहानी है। तो चूहे और बिल्ली में कभी जिसे कहते हैं दोस्ती हो नहीं सकती किसी भी राजनीतिक पर्पज के लिए। तो सबसे पहले तो अपना पहले तो एजेंडा क्लियर रहे। एजेंडा क्या है इनका? दे डोंट हैव एनी एजेंडा। एजेंडा तो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी को हराना है, ये मेन एजेंडा। बस दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग, यही मैं कह रहा हूं। भारत के जनमानस इस एजेंडा को कभी भी, सब हम पूछना चाहते हैं इनसे कि भारत के और खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतर बिजली के लिए, बेहतर पानी के लिए, बेहतर सड़क के लिए, दलितों के विकास के लिए, गुजर बकरवालों के विकास के लिए और जम्मू कश्मीर को एक जिसे कहते हैं कि चौमुखी 4 डायमेंशनल फिल्म के लिए क्या कहा है उन्होंने? कुछ भी नहीं कहा उसमें। लेकिन पठानिया साहब, इनका तो यही कहना है कि बीजेपी को हराया तो वही लोक हित में होगा, वही लोगों के लिए भला होगा, क्योंकि बीजेपी जो कर रही है, जो पॉलिसीज ला रही है, जिस तरह से मुल्क को चला रही है, ये लोगों के लिए बड़ा ही डेंजरस साबित हो चुका है। जो एजेंसीज का जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद किया जा रहा है, तो मोटिव वही बताया जा रहा है। मैंने कहा आपको कि भाषण से बात नहीं बनेगी, राशन होगा। तो दम चाहिए, एजेंडा चाहिए, प्रोग्राम चाहिए। ठीक है, वीरेंद्र जी से पूछते हैं। वीरेंद्र जी, एजेंडा क्या है, विजन क्या है, क्यों जो है कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाते? वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनसे फिर से राब्ता बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। पठानिया साहब, यही लगातार जो है बार बार कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर रही है, गलत इस्तेमाल एजेंसीज का, ये जो बार बार इल्जाम लग रहा है कि एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। एक डेमोक्रेटिक जो सेटअप है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक सेटअप माना जाता है, डेमोक्रेसी मानी जाती है, उसमें डेमोक्रेटिक निजाम को ही बर्बाद किया जा रहा है। तो ये एजेंडे को लेकर के लोगों के सामने कॉमन ग्राउंड पे जाने की कोशिश होती है, लेकिन फिर उसके बाद ये होता है कि जो इंटरनल डिफरेंसेस है वो दिख जाते हैं और फिर जो है ओपोजिशन पार्टियां डिसाइड नहीं कर पाती कि अब साथ आना है कि नहीं आना है। देखें, इसे क्लैरिफाई किया गया कि सीबीआई, ईडी, एनआईए, ये जो एजेंसीज हैं, सबसे पहले तो उनका गठन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में नहीं हुआ। फिर इन एजेंसीज के पास जो 90-95% जो मसले हैं वो तब के हैं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी केंद्र में। अब अगर एजेंसियां उन विषयों में 90-95% विषय जो केस जो रजिस्टर्ड है उनके पास भारतीय जनता पार्टी के इकदार में आने से पहले के, अगर एजेंसी उस पर एक्शन करती हैं तो ये कहते हैं जी एजेंसीज विक्टिमाइज कर रही हैं, एजेंसीज पॉलिटिकल जिसे कहते हैं एक 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 पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के तहत चल रही है। मेरा इनको अनुरोध है कि ठीक है, वो कहते हैं डाइवर्सिटी ब्रिंग्स आउट द बेस्ट आउट ऑफ द मैन, तो कम से कम पावर में बाहर है तो कम से कम सीखने की कोशिश करें। इतने भी फ्रस्ट्रेट, परेशान मत हो जाए कि आप इंस्टीट्यूशंस को ही डाउट करें। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डाउट इन्होंने किया, ईडी को इन्होंने किया, एनआईए को इन्होंने किया और सीबीआई को इन्होंने किया। और तो पठानिया साहब, राहुल गांधी तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर बोले कि ये तमाम इदारे, यहां तक कि जुडिशरी सिस्टम भी खतरे में है। एब्सोल्युटली नॉट। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट से भी उंगली उठाने पे ये बाज नहीं आए।
मेरा इनको परम अनुरोध है कि ठीक है, वाद और संवाद होना चाहिए, लेकिन वाद और संवाद में कोई दम जिसे कहते हैं, कोई रीजनिंग, कोई तर्क वितर्क भी तो होना चाहिए ना।